तक्षशिला या नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने क्यों नहीं बनाई? अब तो 11 साल हो गए। नालंदा की यूनिवर्सिटीज या तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज कोई राज्य के द्वारा संचालित नहीं थी, ये पूरा समाज के द्वारा संचालित थी। मैं कुछ धर्म को लेकर सवाल थे, लेकिन एक सवाल मेरे मन में सर ये आया कि तक्षशिला या नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी आप लोगों ने क्यों नहीं बनाई? अब तो 11 साल हो गए। जेएनयू पर सवाल उठे, बाकी सवाल उठे, आप लोगों ने ऐसी कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई जिसमें जो गलतियां बताते हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया गया, उसको आप वहां डाल देते ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उस हिसाब से ग्रो होती। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हमारी सरकार ने आने के बाद 2020 में पहली बार नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, जिसमें आमूल चूल परिवर्तन एजुकेशन की फील्ड में किया गया। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इससे पहले क्या होता था, 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है, 2 साल के बाद कोई बच्चा तीसरा साल नहीं कर पाया तो उसका पूरा बेकार हो गया। हमने उसका बिल्कुल अलग अलग सर्टिफिकेशन कर दिया है। केवल फर्स्ट ईयर करके हट जाएगा तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर करके हट जाएगा तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर करके हटेगा तो डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर भी कर लेगा तो ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। फिर हमने रिसर्च के लिए एक अलग व्यवस्था की है, और ताकि इस ढंग की यूनिवर्सिटीज को डेवलप हो सके हमने करीब 600-700 यूनिवर्सिटीज और एक्स्ट्रा बनाई है। जहां तक आप नालंदा के बनाने की बात कर रहे हैं, मैं दो बातें उस पैटर्न की बात कर रहा हूं, उस पैटर्न पे देखिए। पहले भारत के अंदर जो जागृति और स्वाभिमान उभरना शुरू हुआ है, वो आत्मविश्वास एक बार आ तो जाए, उसके बाद नालंदा की यूनिवर्सिटीज या तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज कोई राज्य के द्वारा संचालित नहीं थी, ये पूरा समाज के द्वारा संचालित थी। इवन अगर आप ये भी ध्यान करें तो महाभारत में जब युधिष्ठिर के जुए वाला उल्लेख आता तो वो कहता है, विश्वविद्यालयों, मंदिरों और उनकी संपत्ति को छोड़ के सारा राज्य दांव पे लगाता हूं। तो दे वर नॉट कंसीडर्ड द स्टेट सब्जेक्ट। तो वो चीजें उभरेंगी, सरकार निश्चित रूप से उसकी भी व्यवस्था करेगी। और अगर आप देखें तो एंशियंट पांडुलिपियों को डिजिटाइज करने के लिए इसी बजट में एक मैन्यूस्क्रिप्ट वाला व्यवस्था की गई है। ये सब शुरुआत है ताकि हम पहले उनको डिजिटाइज करके, उनको ट्रांसलेट करके उस नॉलेज सिस्टम। अब आप एक छोटी सी बात देखिए, WHO में एक सेंटर बनवाया, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, और उसका केंद्र भारत के जामनगर में बना, क्योंकि सबसे स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन का अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो आयुर्वेद के रूप में हमारे पास है। तो अगर आप देखें तो ये धीरे धीरे ये चीजें उभरती हुई आगे दिखाए। और चूंकि ये सिविलाइजेशनल चीज है, इट विल टेक 1 or 2 जनरेशन टू एस्टैब्लिश। ठीक है, अब मैं चाहूंगा छोटे छोटे आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका भी समय है, मैं उसका ख्याल रखते कह रहा हूं। धर्म का पालन करने के लिए भगवान में विश्वास होना जरूरी है? संशय आत्मा विनश्यति। अगर संशय होता है तो आत्मा का विश्वास। मैं छोटी सी एक बात कहूं, बाकी तो छोड़ दीजिए। अगर आप अच्छे प्लेयर बनना चाहते हैं तो अपनी एक्सरसाइज करने वाली मशीन से लेकर कोच पे विश्वास करते हैं कि नहीं, कि हर मुद्दे पे तरक्की करते हैं विश्वास। तो फिर तो यदि फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए चाहिए तो मेंटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बगैर विश्वास क्या जाएगी। ठीक है, राम मंदिर के निर्माण से भारतीय समाज में क्या बड़ा बदलाव हुआ? भारतीय समाज में पहला बदलाव यह हुआ कि सदियों से दबे कुचले भारतीय समाज में एक स्वाभिमान का विषय आया। दूसरा, मानव सभ्यता के श्रेष्ठतम मूल्यों को जो सिर्फ हिंदू समाज में थे उसे स्थापित किया। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है इन उदाहरणों से कि भाई भाई का गला काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। उसके कंट्रास्ट में राम मंदिर उस उदाहरण का प्रतीक है कि पिता के एक वचन पर कोई जंगल जाने को तैयार हो और भाई खड़ाऊ रख के शासन करने को तैयार हो। दूसरा उदाहरण समझिए, आज रशिया यूक्रेन की किस बात की लड़ाई है कि एनेक्सेशन कर लें, चाइना ताइवान में किस बात की लड़ाई है, इजराइल हमास में किस चीज की लड़ाई है। तो दुनिया में क्या है, जियोपॉलिटिक्स क्या है, एनेक्सेशन, सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन। या तो मिला लो, या अपना डिप्यूटी वहां बैठा दो, या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके सब्जुगेट कर लो। जब भगवान राम ने लंका जीता तो क्या एनेक्सेशन किया? नहीं। क्या अपना डिप्यूटी बैठाया कि लक्ष्मण से कहा तुम यहाँ के वॉइसराय बन के मेरे बिहाफ पे करोगे? नहीं। उनका सब्जुगेशन किया? नहीं। तो ये श्रेष्ठतम मूल्य दिखाएगा। एंड लास्ट एक लाइन में आपको समझ में आएगा, भारत में पर्यटन में यदि कोई एक डेस्टिनेशन था जहां सबसे ज्यादा लोग हर साल जाते थे, वो था आगरे का ताजमहल। मगर 2024 पहला वर्ष बना है जब सबसे ज्यादा अगर टूरिस्ट किसी एक स्थान पे गए हैं तो वह है अयोध्या का श्री राम मंदिर, जहां 1,80,00,000 लोग गए। यानी एक मुर्दे के मकबरे पे बनी वो इमारत जिसके बारे में यह कहानी है कि बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे,
उससे हटकर भारत के आत्मीय सम्मान का केंद्र वह प्राण प्रतिष्ठित मंदिर बना है जो श्रेष्ठतम मूल्यों का प्रतीक है और जिसको बनाने वाले कारीगरों पर प्रधानमंत्री ने पुष्प वर्षा की है। दिस इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब मैं अभी गया था कोणार्क सन टेम्पल पे, 2 दिन पहले मैं ओडिशा में था, वहां पर गया और वहां की कहानियां सुनी कि कैसे उस दौर में समय दिखाता था, महीने पता लगते थे, सारी चीजें थी। हिंदू धर्म को लेकर कई बार आप कहते हैं कि बड़ा साइंटिफिक टच है, कई मंदिरों का भी आप जिक्र करते हैं। अब एक तरफ जिसे आपने अभी ताजमहल का जिक्र किया, बार बार ये कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। आप लोगों ने वैसी चीजें क्यों नहीं बना ली थी पहले, और बनाई थी तो प्रचार क्यों नहीं किया? आप उन पर तंज कसते हो। मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ, जो ये कहा जाता है इन्होंने ये दिया उन्होंने दिया, मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, कोई भी जाके चेक कर सकता है। अगर आप ताजमहल कभी गए? बाहर तक गया था, डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे रिपोर्टिंग करने, अंदर ही जा पाया था। अंदर जाइए तो जब गाइड आपको दिखाता है तो एक बड़ी मजेदार बात बताता है। कहता साहब ये इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है कि जमुना के किनारे बना है, कभी जमुना में बाढ़ आ गई तो क्या होगा? ताजमहल तो धंस जाएगा, पूरी बिल्डिंग ही खराब हो जाएगी। तो क्या किया गया है, उसके बेस में आबनूस की लकड़ी लगाई गई है ताकि अगर पानी आ जाए तो लकड़ी की वजह से वो प्लेटफॉर्म वो थोड़ा तैरता रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा अगर ह्यूज फ्लड आ जाए तो। और आबनूस की लकड़ी इसलिए लगाई गई है क्योंकि आबनूस की लकड़ी एकमात्र लकड़ी है जो भीगने के बाद जब वो सूखती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कमजोर होने की वजह से। ये जाएंगे तो गाइड आपको बताएगा। पर ये बताइए, रेगिस्तान वालों को, रहने वालों को बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी पता थी? बाकी मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। जहां एक बूंद पानी नहीं होता था उन्हें यह पता था कि बाढ़ से कैसे बचाई जा सकती है, और आबनूस की लकड़ी भी पता थी। गजब है, जहां चित्रकारी का निषेध था वहां सुंदर चित्रकारी बना लेते थे। मेरा मानना है जिन्होंने बृहदेश्वर का मंदिर बनाया, जिन्होंने मीनाक्षीपुरम का मंदिर बनाया, जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया, जिन्होंने अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई, जिन्होंने कालिंजर का किला बनाया, जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का किला बनाया, यह लॉजिकल लगता है कि वो लोग लाल किला भी बना सकते थे, वो ताजमहल भी बना सकते थे। ना कि वो जहां से आए थे वहां तो कोई ईंटे का टीला नहीं है और आके यहां पे बना दिया। ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए मैंने कहा बहुत सारी दिमाग में भरी हुई चीजें हैं, जरा सा अगर नई पीढ़ी कॉमन सेंस से सोचेगी तो सब। अब जैसे एग्जांपल के लिए कुतुब मीनार, मेरी जहां तक जानकारी है संभवतः कि शायद किसी ने, कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने आरटीआई लगाई थी कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, इस पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो एनसीईआरटी ढंग से दे ही नहीं पाई थी। और आप मजे की बात सोचिए, जहां से आप आए थे वहां तो बांस की मीनार भी नहीं है और कुतुब मीनार यहां बना ली। और उसके बगल में मेहरौली का लौह स्तंभ है जो मेटलर्जिकल सुप्रीमेसी का प्रतीक है। आज भी कोई ऐसी मेटल अवेलेबल नहीं है जो 2300 साल खड़ी रहे खुले आकाश के नीचे और उसमें जंग न लगे। और ऐसा ही कर्नाटक के कुल्लूर में भी स्तंभ है, और वो ट्राइबल एरिया में है, जिसके बारे में कहा जाता है ट्राइबल्स ने वो बनाया था। कब? जब शंकराचार्य उनके गांव में आए थे। मगर साहब, हमारी साइंटिफिक सुप्रीमेसी का प्रतीक मेहरौली का लौह स्तंभ नहीं दिखाया जाएगा। ठीक उसके बगल में खड़ी हुई कुतुब मीनार, वो साहब जहां से आए थे वो हजरत वहां पे खपच्ची की मीनार भी नहीं बना पाए हैं, मगर यहां पे वो उन्होंने बना दिया। तो आप क्यों नहीं एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते? मोदी जी से कहो आप कि ये सब पढ़ाया जाए। मैं आपको बहुत सी बातें बताऊं। अब जैसे हम ही पढ़ रहे थे अभी, संभाजी का पढ़ रहे थे, हमको उसमें नहीं पढ़ाया गया उतने डिटेल में। हमको जो पढ़ाया गया बच्चों को वो उसी को आप शिकायत करते हो। तो पहले आप लोगों ने पढ़वाया, उसके बाद उस टाइम अटल जी की सरकार थी जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे। आपको पता है अटल जी की सरकार से पहले क्या क्या लिखा हुआ था एनसीईआरटी की बुक्स में 98 से पहले? कि गुरु तेग बहादुर को इसलिए एग्जीक्यूट कराना पड़ा क्योंकि ही हैज क्रिएटेड ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। राजा सूरजमल जाट, इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी कि उन्होंने दिल्ली आगरा के रूट को लूटपाट करके असुरक्षित कर दिया था। और ठीक उसी किताब में जानते क्या लिखा था? पठानों के लिए खैबर दर्रे के पास खेती करना वो जानती नहीं थे, व्यापार करना उन्हें आता नहीं था, इसलिए आने जाने वाले कारवां को लूट कर गुजर बसर किया करते थे। देखिए वर्ड्स कैसे यूज हो रहे हैं वहां। और ये सब जब अटल जी की सरकार आई तो उन सारी चीजों को अलग किया गया। मगर मैं एक और बात कहना चाहूंगा, इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं आता है। आपने कितनी रामायण महाभारत की कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़ी हैं? कितनी आपने सिर्फ अपने उसमें पढ़ी? ये समाज संस्कार भी देता है, माँ बाप संस्कार देते हैं, दादा दादी नाना नानी देते थे। इसीलिए हर चीज, वो कितना भी झूठा इतिहास लिख लें,
जिसे कहते हैं एक लाइन में कि हम्म, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जो कोई किताबें न बानी कहेगी हम्म। तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी।